खैर और जमशी की खुदा की तारीफ और उसकी सिताइश हो दोस्तों। और आज की खूबसूरत सुबह में खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदावन की मजबूत पनाह में हैं। खुदावन आप लोगों को बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदावन के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। सच्चे जिंदा बुजुर्ग रहीम आसमानी खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं कि तू अजीम व बरहक है। खुदा उन अपने रहम और अपने फजल की कसरत को अपने बच्चों पर जाहिर करता है, क्योंकि तू हमारा अजीम खुदावंद और अजीम बाप है। खुदा तो अपने करम और अपने फजल को इसी तौर से जारी रखना और खुदा बख्श दे कि ये सुबह हमारी जिंदगियों में कसरत की बरकत की सुबह ठहरे। खुदावन यीशु के नाम में आमीन। प्रेस लॉर्ड। खुदा की तारीफ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का वक्त है और अपनी सुबह का आगाज़ और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए आज हम खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। और एक बड़ा ही खूबसूरत गीत जो क्वायर ने आप लोगों के लिए तैयार किया, अर्शों से फिर मसीहा दुनिया में आएगा, और मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे। जी
जी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने खुदावन की तारीफ को ज़रूर इंजॉय किया है। खुदावन आपको बरकत दे। और इस खूबसूरत गीत के लिए हम क्वायर के और इससे बढ़कर खुदावन के शुक्रगुजार हैं। और अब वक्त है कि हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ नदीम मौजूद हैं और नदीम आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया भाई साहब। मरकज़ की अंजील उसका पहला बाब उसकी 17वीं आयत। और यसू ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदाम के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत रहे। आइए हम अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और बरहक है। खुदाम तू जो फजल और सच्चाई का खुदा है, तू जो बुजुर्गी और हशमत से मुलब्बस है। खुदा बाप, अपनी हिकमत और दनाई से आरास्ता कर और खुदा बख्श दे कि हम तेरे ज़िंदा कलाम को अपने दिलों में रखें और तेरे ख़िलाफ़ गुनाह ना करें। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, एक बहुत ही जानदार आयत आप लोगों के लिए तिलावत की गई। और अगर आपने बगौर इसको सुना है तो आप ये जान पाएंगे कि ये एक ऐसा मशहूर व मारूफ पैसेज है कि जो मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके पहले बाब की 11वीं आयत में हमें दिखाई देता है कि जहाँ पर खुदावंद ने शमौन और उसके भाई इंद्रियास को जब कश्ती पर जाल डालते हुए देखा तो उनको कॉलिंग दी, को बुलाहट दी और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ। और इसी तरह जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर उसने यूहन्ना और उसके भाई याकूब को देखा और उनको भी इसी तरह से बुलाया और उनके लिए भी बुलाहट का इजहार किया और वो भी उसके पीछे हो लिए। और दोस्तों, जिस वक्त हम खुदा के ज़िंदा बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो मैं अक्सर इस हवाले से इस बात को सोचता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इन 4 शागिर्दों को, यानी शमौन, इंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, इन 4 लोगों को ही क्यों ख़ास तौर पर बुलाया और इनकी बुलाहट के हवाले से ही बाइबल मुकद्दस में हमें क्यों दिखाई देता है। खुदावंद यीशु मसीह के 8 शागिर्द और भी थे जिनको फ़र्क एतबार से उसने बुलाया, जैसे मुकद्दस मत्ती की बुलाहट को हम देखते हैं। लेकिन इन 4 लोगों की बुलाहट को अगर आप खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में देखें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जब इनको कॉलिंग दी गई, जब इनको बुलाया गया तो ये फौरन से सब कुछ छोड़ छाड़ कर बगैर कोई चीज़ समेटे, बगैर कोई सामान कैरी किए वो यीशु के पीछे हो लिए। और आज जिस वक्त हम खुदाम के कलाम पर गौर करते हैं तो खुदाम के कलाम के इन 4 शागिर्दों की बुलाहट को हम रैंडम भी कह सकते हैं या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि शायद इन 4 का जिक्र जो है वो मुकद्दस मरकज़ ने बखूबी और ख़ास तौर पर दर्ज किया और बाकियों का शायद उसने इतने ख़ास तौर पर या उनके आने या यीशु को फॉलो करने के अमल को शायद इतनी तफसील से दर्ज नहीं किया। गर्ज वजह कुछ भी रही हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी बुलाहट जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दी और फिर उनका यीशु के पैरोकारी करना और यीशु के पैरोकार बनना, ये सब कुछ रूहुल कुद्स के वसीले से था। रूहुल कुद्स की गाइडेंस और उसकी रहनुमाई के वसीले से था। और वो तहरीक जो रूहुल कुद्स ने मसीह खुदावंद में पैदा की कि जिस तहरीक के वसीले से यीशु ने उन 4 शागिर्दों को देखा, उनको बुलाया और वो चारों शागिर्द जो हैं वो यीशु की बुलाहट का इनकार ना कर पाए और उसी लम्हे सब कुछ छोड़कर, क्योंकि मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसके पहले बाब को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि फिल फौर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी उन्होंने हीले बहाने नहीं बनाए, उन्होंने वक्त तलब नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदावंद पहले मुझे ज़रा अपने घर बता आने दे, ऐ खुदावंद पहले मुझे ज़रा अपने छोटे छोटे काम हैं वो कर लेने दे, बल्कि फिल फौर यानी इंस्टेंटली उसी लम्हे वो यीशु की बुलाहट को सुनकर उसके पीछे हो लिए। और याद रखें कि ये अजीब बात है कि आप किसी काम में लगे हैं, आपकी रोजी रोटी उससे जुड़ी है
اور ایک شخص آپ کو کہتا ہے کہ میرے پیچھے چلے آؤ، اور آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے روزگار، اپنے کاروبار، اپنے روزی روٹی کا ہر ایک ذریعہ اس کو ترک کر کے جب بلانے والے کے پیچھے جاتے ہیں تو یقیناً بلانے والے کی شخصیت کا بیان ہم اس لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یقیناً زوراور ہے، یقیناً وہ ایک ایسی پرسنالٹی ہی ہو سکتی ہے کہ جس پر ہمیں اعتقاد ہو کہ اگر میں اپنے زندگی کے یہ اہم معاملات ترک بھی کر دوں گا تو اس کے پیچھے چلنے سے میری زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، جب ہم خدا ان کے بزرگ کلام کو دیکھیں تو یہاں پر اہم بات دکھائی دیتی ہے کہ ان شاگردوں کی فرما برداری، کہ جب ان کو کال کیا گیا، جب ان کو بلایا گیا تو فی الفور وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ اور دوستو، خدا نے فرمایا اور ہو گیا۔ اور اگر آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 3 آیت کو دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، تو روشنی ہو گئی۔ اور اس کے الفاظ جو اس کی زبان مبارکہ سے ادا ہوتے ہیں، ان الفاظ کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی تاب کس میں ہے؟ اس نے فرمایا اور ہو گیا۔ جب وہ فرماتا ہے تو ہوتا ہے، اور کبھی اس کے الفاظ جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں وہ الفاظ کبھی بے تاثیر نہیں رہتے۔ ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں اس کی عظمت اور اس کی حشمت کے لیے، اس کی بزرگی اور اس کی قدرت کے لیے۔ اور دوستو، اس کے فرمانے کو رد کرنے کی قوت اور طاقت آج تک نہ کبھی کسی میں ہوئی اور نہ کبھی رہتی دنیا تک ہوگی۔ اور دوستو یاد رکھیے کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اور خاص طور پر اپنی کلیسیاؤں اور اپنے چرچز میں، تو ہمیں بہت سارے لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو وقتی طور پر خدمت کے لیے اپنے نام رضاکارانہ طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خداوند وقتی اور تھوڑی مدت کی خدمت کے لیے ہمیں آج کال نہیں کرتا۔ اس کے شاگردوں کو جب اس نے کال کی تو وہ کال صرف چند ایک دنوں، مہینوں یا سالوں کے لیے نہیں تھے، بلکہ یسوع مسیح کے مصلوب ہونے، جی اٹھنے اور آسمان پر صعود فرما جانے کے بعد بھی اپنی زندگیوں کے اختتام تک وہ شاگرد اس کی خدمت کا کام جو ہے وہ دیانتداری سے سر انجام دیتے رہے، اور آخر کار شہادت کے عظیم منصب پر فائز کر دیے گئے، تو بھی انہوں نے مسیح کے نام کا انکار ہرگز نہ کیا۔ اور دوستو، آج خداوند مجھے اور آپ کو بھی کال کرتا ہے، آج مجھے اور آپ کو بھی وہ بلاہٹ دیتا ہے، وہ ایسی بلاہٹ دیتا ہے جو زندگیوں کو تبدیل کر دینے والی بلاہٹ ہے، وہ ایسی کالنگ دیتا ہے جو زندگیوں میں یکسر تبدیلی کو پیدا کرنے والی کالنگ ہو۔ اس کو ہماری وقتی خدمت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے بدن سے اس کا جلال ہمیشہ ہمیشہ تک ظاہر کرتے رہیں، کیونکہ وہ ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرنے والے ہوں، وہ ایسے ہی خدام ڈھونڈتا ہے جو حقیقت میں اس کی خدمت کرنے والے ہوں، وہ ایسے ہی پیروکار تلاش کرتا ہے جو سچائی اور صدق دل سے اس کی پیروکاری کرتے رہیں۔ کیونکہ دوستو، جو جان اس کی پیروکاری میں لگ گئی، جس جان نے اس کو فالو کرنا شروع کیا، تو خداوند کے اپنے الفاظ ہیں، جو میرے پیچھے چلے گا وہ اندھیرے میں نہ رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اور دوستو، آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج کی یہ کالنگ میرے لیے بھی ہے اور آج کی بلاہٹ آپ کے لیے بھی ہے۔ یسوع آج مجھے بھی اپنے کام کے لیے، اپنے منصوبوں کی تکمیل کے لیے کال کرتا ہے، وہ آپ لوگوں کو بھی اپنے پلانز کو فلفل کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ لیکن آج غور طلب بات کیا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کی بلاہٹ کو سن کر اپنا سب کچھ اس کی راہ میں ترک کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آج ہم یسوع کی بلاہٹ اور اس کی کالنگ کو پہچانتے ہوئے اس کے پلانز کو فلفل کرنے کے لیے
बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेक ना करेंगे। तो दोस्तों याद रखिए कि आज खुदा हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग उसके इफ्स देने को है कि जिसका कभी हमने सोचा भी नहीं था। जरूरी नहीं कि आप कैशिक पहनकर, जरूरी नहीं आप स्टोल लेकर खुदा की खिदमत को निकलें, जरूरी नहीं कि आप ऑर्डेन्ड मिनिस्टर होकर खुदा की खिदमत के लिए आए। आप चलते फिरते हुए खुदावन की कलीसिया, उसका कलाम और उसका चर्च है। और आज हम अपनी गुफ्तगू से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से उसके प्लान्स को फुलफिल करने के लिए, उसके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपनी बुलाहट को पहचानते हुए उसको फॉलो करना शुरू करें। क्योंकि याद रखिए, जो शख्स उसकी पैरोकारी में जाता है, जो शख्स उसका फॉलोअर बनता है, फिर वो दुनिया के सामने कभी शर्मसार नहीं होता। और इस ख्याल के वसीले से खुदा आप लोगों को बरकत दे। आमीन। दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। खुदा बाप, तो इल्तिजा करते हैं कि तू हमें अपना सच्चा पैरोकार बनने की तौफीक दे। यीशु, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें सच्चे तौर पर प्यारे खुदा अपने पीछे आने का फजल अता फरमा, ताकि खुदावन जब हम तेरे पीछे चल पड़ें तो फिर तेरा कलाम अक़दस और तेरी ज़बान मुबारक से अदा किए गए उस जुमले पर हमारा कामिल एतकाद है कि फिर हम गुनाह के अंधेरे में ना रहेंगे। खुदावन तो हम पर अपने रहम की कसरत ज़ाहिर कर, यीशु के नाम में आमीन। हम सब खुदा की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे और मिलकर यूँ कहेंगे, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले अजीज़ व कारब के साथ होता रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ़ और उसकी सताइश हो। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल आप लोगों की यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि ज़रूर हमारे इस मॉर्निंग डिवोशन में जब आप हमारे साथ शरीक होते हैं तो इसको अपने अजीज़ों कारब के साथ भी शेयर कीजिए, इसको अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारी जाने खुदावन यीशु के कलाम के वसीले से अपने दिन का आगाज़ करें और खुदावन के नाम के वसीले से बरकत पाएँ। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वो लोग जो आज पहली दफ़ा इस मॉर्निंग डिवोशन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नॉन स्टॉप खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम की आवाज़ आप लोगों तक हर सुबह पहुंचती रहे। खुदावन आपका हामी और नासिर रहे। आमीन।